नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यस के सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 द लॉ ऑफ मोशन के सेकेंड लेक्चर की। अगर फर्स्ट लेक्चर अभी आप नहीं देखे हैं तो उसको हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, आज हम देखने वाले हैं जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व के प्रकार देखेंगे तो फर्स्ट है विराम का जड़त्व। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, सेकंड है गति का जड़त्व, थर्ड है दिशा का जड़त्व। जड़त्व कहते किसे हैं? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी विरामावस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था को नहीं बदल सकती जब तक कि उस पर कोई नियत बाहरी बल न लगे, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण मतलब स्थिति में परिवर्तन का विरोध जड़त्व कहलाता है। एक हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं, स्थिति में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। आगे देखते हैं, तो फर्स्ट है हमारा विराम का जड़त्व। पहला देखेंगे विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तुओं के पदार्थ के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम के जड़त्व का उदाहरण देख लें तो जब खड़ी हुई, विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है, जब खड़ी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो सभी यात्री पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यही एग्जाम्पल है विराम के जड़त्व का। सेकंड हम देखेंगे, कंबल को लकड़ी से पीटने पर जूल कोकन अलग हो जाते हैं। खिड़की के कांच में गोली मारने पर उसमें केवल छोटा सा छेद बनता है। ये है विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं, सेकंड है हमारा गति के जड़त्व, गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या कहता है, देखते हैं। यदि कोई वस्तु चल रही है वह उसी चाल से उसी दिशा में चलती ही रहती है। जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। वस्तु के पदार्थ के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु चल रही है, एक बार फिर देखेंगे, यदि कोई वस्तु चल रही है वह उसी चाल से उसी दिशा में चलती ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। वस्तु के पदार्थ के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे गति के जड़त्व का, उदाहरण देख लेते हैं गति के जड़त्व का। ये देखते हैं, फर्स्ट है, जब चलती हुई बस में ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो यात्री झटके के साथ आगे गिर पड़ते हैं। ये हमारा गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। सेकंड है लंबी कूद के खिलाड़ी उछलने के लिए कुछ दूरी से दौड़ता हुआ आता है। आपने देखा होगा, अगर किसी को लंबी कूद कोई खेल रहा है, लंबी कूद का खिलाड़ी है, तो वो कूदने के लिए बहुत लंबाई ज़्यादा तय करने के लिए वो कुछ पीछे जाके फिर वहाँ से दौड़ के वापस आता है। तो यही एग्जाम्पल कहता है, ये गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। तीसरा देखते हैं हमारा, थर्ड देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व किसे कहते हैं? तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाता है।
वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती दिशा का जड़त्व कहलाता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। क्या कह रहा है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण जब तक मतलब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह अपने दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर कोई वस्तु है वो एक दिशा में जा रही है, अगर कोई वस्तु है वो एक दिशा में जा रही है, अगर उस पर कोई इधर से बल लगा तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब तक कि कोई वस्तु पर बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक वह अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं दिशा का जड़त्व। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं दिशा के जड़त्व का उदाहरण देखते हैं। जब कोई कार तिरछे मोड़ पर मुड़ती है तो कार के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर की ओर गिरने लगता है। जब कोई कार तिरछे मोड़ पे मुड़ती है तो कार के अंदर जो बैठे होते हैं व्यक्ति वो बाहर की ओर गिरने लगते हैं। सेकंड है, जब लोहार चाकू, कैंची या उस्तरे पर धार करने के लिए पहिए को तेजी से घुमाता है तो उससे निकलने वाली चिंगारियां पहिए की स्पर्श रेखा की सीध में ही निकलती है। ये भी हमारे दिशा के जड़त्व का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे का पार्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।